Hello everyone, welcome to the mains Samadhan answer writing series. Today we have question on Indian economy, that is GS3. Now the topic which was recently news, that is internationalization of rupee. Now the question is, the internationalization of rupee can be a remedy for growth and stability. Elucidate with a critical analysis. So first of all, the question is about internationalization of rupee. First of all, what is internationalization of rupee? That is what we have to write in our intro. Now, internationalization of rupee is the process that involves the use of rupee in cross-border transactions. क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में रुपी का यूज कितना होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी. आज के डेट में जो बाहर हमारा ट्रांजैक्शंस होता है वो डॉलर पे होता है. So here the question is about rupee, that is the use of rupee in cross border transactions. Now जब rupee use होगा, internationalization होगा, तो promotion of rupee होगा. जब promotion of rupee होगा तो import export trade में भी rupee का काम आएगा, current account transactions and capital account transactions. Now coming to the main body, in main body recently it was in news, RBI का कहना यह है कि India has the potential to become an internationalized currency. तो इंडिया का पोटेंशियल है इंटरनेशनलाइज्ड करेंसी बनने के लिए, ये आरबीआई का कहना है. सो दिस वाज इन न्यूज. नाउ हमको यहाँ पे ये लिखना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल. नाउ पोटेंशियल ऑफ रूपी इंटरनेशनलाइजेशन, दैट मींस यूज ऑफ रूपी इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस अगर होगा तो क्या उसका पोटेंशियल और क्या इसका एडवांटेज है. नाउ द एडवांटेज इज इट मिटिगेट्स द करेंसी रिस्क ऑफ इंडियन बिजनेस. जो करेंसी रिस्क होता है बाहर, डॉलर का होता है जो रिस्क होता है, जब रुपी का यूज होगा सो कहीं ना कहीं एक करेंसी रिस्क जो होता है बाहर वो कम हो जाएगा. इट इंप्रूव्स द चांसेस ऑफ इंडियन बिजनेस टू ग्रो ग्लोबली. बाहर अगर फॉरेन मार्केट में रुपी का डिमांड होगा तो इंडियन बिजनेस ग्रो कर सकता है. बार्गेनिंग पावर ऑफ इंडियन बिजनेस विल ऑल्सो इंप्रूव. सो ऑल दिस विल एड वेट टू आवर इंडियन इकोनॉमी. Second is it will reduce the dependence on holding foreign exchange reserves. That is, it will make India less vulnerable to external shock. जब बाहर अभी हमारा जो डॉलर, हमारा फॉरेन एक्सचेंज में जो डॉलर होता है, नाउ व्हेन विल यूज रुपी, तो जाहिर सी बात है जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स में हमारा जो डिपेंडेंस है डॉलर के ऊपर वो कम हो जाएगा. नाउ पोस्ट कोविड India has also revived in faster mode and the macroeconomic situation is in a favorable position, having becoming the fifth largest economy. तो जाहिर सी बात है अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो the time is very evident or the time is very prudent for the internationalization of rupee. Coming to the next point, too much dependence on one currency, that is dollar, has its own implications in terms of adverse geopolitical situation. For example, जो रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है तो ज्यादा अगर डिपेंडेंट हम डॉलर के ऊपर करते हैं तो कहीं ना कहीं एक रिस्क रहता है. सो बाहर अगर कुछ वॉर सिचुएशन हो गया तो कहीं ना कहीं एक जो इम्पैक्ट रहता है तो इंडिया के ऊपर भी रहता है. सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन. टू मच डिपेंडेंस ऑन वन करेंसी, दैट इज डॉलर, हैज इट्स ओन इम्प्लीकेशंस इन टर्म्स ऑफ एडवर्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन. Next point is rupee has been able to withstand turmoil in global markets. For example, जो 2008-2009 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसको भी रूपी ने विथस्टैंड किया था. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम एक ओल्ड एग्जांपल दे रहे हैं जो सक्सेस बोल रहे हैं कि हाँ इतना बड़ा प्रॉब्लम जब हुआ था रूपी ने उसको विथस्टैंड किया था. So these are the potential of internationalization of rupee. But because the question is about critical analysis, तो हमको उसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी लिखना है. However, internationalization of rupee has its own share of challenges. अब challenges क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि फुल कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी इज नीडेड, व्हिच इज नॉट द केस विथ इंडिया. हमारे इंडिया में फुल कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, हमारा पार्शियल कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी है. और now what do you mean by capital convertibility? It is the freedom of rupee which gets converted totally to dollar. अभी हमारे ऊपर एक लिमिट है, हम कितना बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो अभी हमारा फुल कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी नहीं है और इंटरनेशनलाइजेशन के लिए वी नीड फुल कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी. चाइना का जो एफर्ट है टू मेक इट्स करेंसी रेनिनबी, तो ये भी एक लिमिटेड सक्सेस रहा है. चाइना भी अभी बहुत कोशिश कर रहा है कि रेनिनबी को एक इंटरनेशनलाइजेशन करे, बट वो भी एक लिमिटेड सक्सेस रहा है.
थर्ड पॉइंट इज द डॉलर पोजीशन। जो डॉलर अभी एक इंटरनेशनल मार्केट में सबसे बड़ा करेंसी है, उसका जो पोजीशन है, वो जो सपोर्ट कर रहा है डॉलर को, इट इज बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द यूएस इकोनॉमी, रीच ऑफ इट्स ट्रेड एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, लिक्विडिटी ऑफ यूएस फाइनेंशियल मार्केट्स। ये जो तीन चीज है ये सपोर्ट कर रहा है डॉलर को, जो कि हमारा यहाँ पे इंडिया प्रेजेंटली लैक्स इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। अभी तक ये पोजीशन इंडिया ने अभी तक एक्वायर नहीं किया है। सो फाइनली हम कुछ वे फॉरवर्ड लिखेंगे कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस क्या है, क्या करने से इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस कुछ ये है कि हम बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड, दैट इज जो हम दो कंट्री के बीच में या फिर 4-5 कंट्री मिलकर जो ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे सेटलमेंट एंड पेमेंट इन रूपी करेंसी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स के थ्रू ना, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स करंट अफेयर्स में रहता है, सो दैट इज व्हाट आई हैव यूज्ड हियर। इंडिया और बायलैटरल, जब इंडिया और यूएई उसके बीच में अगर कोई ट्रेड हो रहा है, दे कैन यूज करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करके वो आराम से रूपी के थ्रू कर सकते हैं। So that is one thing. Second point is review on masala bonds. Now masala bonds are rupee denominated bonds. ठीक है, तो ये जो मसाला बॉन्ड्स अभी भी है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। तो सरकार अगर इसके ऊपर कुछ रिव्यू करे, थोड़ा टैक्स कम हो, तो इसका भी प्रमोशन करके रुपी का डिमांड भी बढ़ेगा। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के लिए एक कहीं ना कहीं एक वो होता है कि हाँ, तो रुपी का जो डिमांड है वो बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो मसाला बॉन्ड्स का भी रिव्यू हो सकता है। थर्ड इज इंटरनेशनल यूज ऑफ आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, ताकि लेस डिपेंडेंस ऑन स्विफ्ट मैकेनिज्म। अभी हम क्या करते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए ये यूज नहीं करते, तो ये भी हम यूपीआई भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी रुपी का बढ़ेगा। अभी क्या करते हैं, अभी हम स्विफ्ट मैकेनिज्म से करते हैं ना। स्विफ्ट इज ए मैसेजिंग सर्विस, ठीक है। ट्रेड में एक स्विफ्ट मैकेनिज्म होता है, यहां से एक कंट्री से दूसरा कंट्री के लिए एक मैसेजिंग सर्विस होता है, तो इसके ऊपर भी डिपेंडेंस कम हो जाएगा ना। स्विफ्ट मैकेनिज्म ऑल्सो वाज इन न्यूज। नेक्स्ट इज इंक्लूजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस में भी इंडिया का गवर्नमेंट बॉन्ड्स को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, सो दैट अगेन रुपी का डिमांड बढ़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में। तो दीज आर द शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। नाउ कमिंग टू कंक्लूजन में अगेन आई एम लाइक every मेंस आंसर राइटिंग ऐसा है कि कंक्लूजन शुड हैव अ पर्सपेक्टिव। कंक्लूजन में आपको एक पर्सपेक्टिव देना है which should look practical also. So in conclusion, we should write, though it is very early to go for full-fledged internationalization of rupee, but it has the potential with long-term solutions like full capital account convertibility and efforts to include rupee in IMF SDR. IMF का जो SDR है, Special Drawing Rights, वहां पे रुपी अभी इंक्लूड नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो कि एसडीआर, आईएमएफ के एसडीआर में अभी वी हैव ओनली 5 इंटरनेशनल करेंसी, तो उसमें भी अगर रुपी का इंक्लूजन होगा तो कहीं ना कहीं पाथ हो जाता है फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, प्लस फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इज ऑल्सो नीडेड. So this was the answer for GS3. In the next class we'll come up with one question of GS4, that is ethics. Thank you.